मल्टीपल माइलोमा के अंदर जो मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट्स आप लोगों ने याद रखने हैं वो इस तरह हैं कि मल्टीपल माइलोमा के अंदर आपका प्लाज्मा सेल का डिसऑर्डर बनता होता है। जैसा कि आप सबको पता है कि प्लाज्मा से बनती होती है आपकी एंटीबॉडीज। अब ये जो एंटीबॉडीज होती हैं, जैसा कि प्लाज्मा सेल का डिसऑर्डर होगा तो जो एंटीबॉडीज बनेगी वो बहुत इरेगुलर सी एक तरह की अच्छी वाली एंटीबॉडीज नहीं बनेगी। अब जैसा कि आप सबको पता है कि एंटीबॉडीज जो होती हैं वो आपकी एज अ इम्यूनिटी के तौर पर काम करती होती हैं, लेकिन इसके अंदर एंटीजन की डाइवर्सिटी नहीं होती, यानी कि ये देख नहीं सकती कि कौन सा पैथोजन है जिसके ऊपर मैंने अटैक करना है, जिसकी वजह से ये एक तरह की इमेच्योर एंटीबॉडीज बनती हैं। और इसके अंदर जो पेशेंट हमारे पास प्रेजेंट करेगा वो रिकरेंट इन्फेक्शन के साथ प्रेजेंट करेगा। दूसरे नंबर के ऊपर ये होगा कि यही जो एंटीबॉडी होती है वो हमारे नॉर्मल सेल्स के ऊपर अटैक करना शुरू कर देती है, जिसकी वजह से आपके ऑटोइम्यून डिजीज होने के जो चांसेस होते हैं वो आपके बहुत ज्यादा होते हैं। उसके बाद आपने ये कहना होता है कि इसके अंदर जनाब आपके जो बोन होती है, बोन के ऊपर ये रैंक रिसेप्टर्स जो होते हैं जो कि ओस्टियोक्लास्ट की सरफेस के ऊपर पाए जाते हैं, उनको ये ज्यादा से ज्यादा स्टिमुलेशन देती है, जिसकी वजह से फिर आपकी बोन ज्यादा से ज्यादा टूटती हैं और कैल्शियम उधर से रिलीज होता है। अगर हम देखें कि बोन पेन की हिस्ट्री देगा पेशेंट, जो वर्टिब्रल कॉलम की बोन पेन होगी उधर का बताएगा, और इसके साथ पेशेंट ये कह सकता है कि मल्टीपल फ्रैक्चर है और हाइपरकाल्सीमिया का भी ये कह सकता है। और उसके बाद आपने ये कहना होता है कि हाँ जी जनाब, ये पेशेंट जो होता है, इस पेशेंट के अंदर क्योंकि आपकी एंटीबॉडीज जो पैदा हो रही है ये एक तरह की प्रोटीन्स हैं, ये प्रोटीन्स जब आपकी बॉडी के अंदर ज्यादा होंगी तो ये एक्स्ट्रा सेलुलर मेम्ब्रेन के अंदर डिपॉजिट होगी, मतलब कि ये टिश्यू के अंदर डिपॉजिट होंगी, जिसकी वजह से हम इसके अंदर प्राइमरी एमाइलोइडोसिस या लाइट चेन एमाइलोइडोसिस इसके अंदर हम ये देखते होते हैं। उसके बाद आपने ये कहना है कि जब ये फॉर एग्जांपल आप देखते हो कि एक तरह का आपका प्लाज्मा सेल जो होते हैं जिसका डिसऑर्डर है, एंटी प्रोटीन्स जो होती हैं ये आपके ब्लड के अंदर जब ये ज्यादा होती हैं तो इसके अंदर जो सबसे पहले जो एंटीबॉडीज होती हैं वो जनाब IgG का लेवल सबसे ज्यादा होता है, उसके बाद IgA का लेवल होता है, और सीरम प्रोटीन इलेक्ट्रोफोरेसिस के अंदर हम इसके अंदर M स्पाइक देखते हैं, और वो प्रोटीन जो बंदे के किडनी से गुजरती है तो वो किडनी को डैमेज करती हैं, जिस वजह से हम इस पेशेंट के अंदर रीनल फेलियर भी देख सकते हैं और बेंस जोन्स प्रोटीन यूरिया भी देख सकते हैं, और साथ इसके अंदर हम इसका एक तरह का अनीमिया भी देखते होते हैं इन पेशेंट्स के अंदर। उसके बाद बच्चों आप लोगों ने कहना है कि आपका एक इंटरल्यूकिन होता है जिसको हम कहते हैं इंटरल्यूकिन 6। ये इंटरल्यूकिन 6 क्या काम करता होता है? ये जनाब आपका इंटरल्यूकिन 6 वो होता है जो प्लाज्मा सेल से ज्यादा एंटीबॉडीज की प्रोडक्शन को करवा रहा होता है। तो ये टोटल था जो आप लोगों ने देखना है कि प्लाज्मा सेल डिसऑर्डर क्या होता है या फिर एक तरह का मल्टीपल माइलोमा क्या होता है।